तो एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। माने पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। सबसे पहले तो गिवन है, जो गिवन है उसको राइट कर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ये गिवन है 140 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इसे बताया गया कि इफ वन ऑफ द साइड्स इज लॉन्गर देन द अदर बाय 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आप पैरेललोग्राम में जब आप देखते हैं, पैरेललोग्राम में सपोज करिए कि एबीसीडी कोई पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये जो एडजेसेंट साइड है, ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। तो इसमें जो एक साइड है वो दूसरी साइड से कितना है, 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, 10 सेंटीमीटर बड़ी है। माने एक जो साइड है वो दूसरी साइड से 10 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अगर इसको निकालने तो जितनी ए बी होगी उतनी डीसी निकल आएगी, जितनी सी बीसी होगी उतनी डीए निकल आएगी। तो इसमें मतलब अगर टू साइड से निकाल देते हैं, टू साइड सफिशियंट होगा निकालना, कि एक ए बी निकाल लें और एक बीसी निकाल लें। एक जो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है अदर से, एक अदर साइड निकाल ली गई और एक निकाल ली गई जो 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है, दोनों साइड से निकाल लें। तो अब इसमें निकालने के लिए फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड्स। तो लेट कर लेंगे, लेट अदर साइड बी, अदर साइड बी x सेंटीमीटर, ये लेट कर लिया। अदर साइड x सेंटीमीटर है तो वन ऑफ इट्स साइड कितनी है, जो वन, तो वन साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन साइड लॉन्गर है, इससे कितनी लॉन्गर है, तो वन साइड इक्वल टू हो जाएगी, इसे 10 सेंटीमीटर लॉन्गर है तो x प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 सेंटीमीटर। अदर साइड को आपने x सेलेक्ट कर लिया, एक साइड को x सेलेक्ट कर लिया है तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, उससे 10 सेंटीमीटर मोर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए ये इक्वल क्या होता है, 2 इंटू a प्लस बी हम राइट कर सकते हैं इसमें, स्मॉल a प्लस स्मॉल b। माने एक साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई, तो a प्लस बी। माने जो एडजेसेंट साइड है उनका सम, तो एक साइड को हमने a ले लिया और दूसरी को b ले लिया, तो 2 इंटू a प्लस बी। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू a मीन्स हो गया जो वन साइड कोई भी ली गई है, इसमें से कोई भी एक रख दें। सपोज करिए कि आपने रख दिया x प्लस 10 ले लिया, जो वन साइड है जिसको a हम बोल रहे हैं, और प्लस x इक्वल पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब सेम वही फार्मूला होता है जो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पर लेंथ हो जाता है, क्योंकि राइट एंगल पर होते हैं तो एक को लेंथ हम ले लेते हैं और एक को ब्रेथ ले लेते हैं। लेकिन यहां पर आप क्या है, उसको जो टू एडजेसेंट साइड्स को है, एक को स्मॉल ए ले लिया है, एक को स्मॉल बी ले लिया। तो यहां पर हो गया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। ए मीन्स हो गया एक साइड, x प्लस 10 रख दिया, और ये दूसरी साइड हो गई प्लस x। तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10। अब 2 से इसमें चाहे मल्टीप्लाई कर लें, इससे हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4x, दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, और 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 2 जा 20, इतने सेंटीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। और पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है नाउ, माने जो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है उसके इक्वल कर दे। नाउ 4x प्लस 20 इक्वल 140। तो 4x इक्वल टू प्लस 20 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 140 माइनस 20, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा, 140 में 20 माइनस करेंगे तो 120 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड में चला गया।
अब 4 से डिवाइड करें, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 0 जा 0, तो x इक्वल टू आ गया 30। x की वैल्यू आ गई 30। तो यहां पर जो वन साइड थी आपने कितनी ले ली, वन साइड इक्वल हो जाएगी, जो फर्स्ट साइड आपकी है वो x प्लस 10 है। कितना लेट किया है, x प्लस 10, मीन्स x की वैल्यू यहां पर 30 रख दें, तो 30 प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और जो अदर साइड है, अदर साइड आपने लेट की है कितनी, x, तो x की वैल्यू कितनी आई है 30 सेंटीमीटर। तो ये टू साइड्स हो गई, तो आंसर में हो गई। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो द लेंथ ऑफ साइड्स इक्वल कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो गई 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, 40 और 30 सेंटीमीटर हो गई। आज जो कि 40 सेंटीमीटर एक आ गई है, दूसरी आ गई 30 सेंटीमीटर आ गई, तो 40 40 के इक्वल हो जाएगा, 30 30 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन द एडजेसेंट फिगर ABCD is a rectangle, ABCD is a rectangle, if BM and DN are perpendiculars, तो BM and DN, तो BM कहां पर है, ये, और DN ये है, तो BM and DN are perpendiculars from B and D on AC, तो B से परपेंडिकुलर इसमें AC पर ये डाला गया, BM डाला गया, और D से AC पर परपेंडिकुलर DN डाला गया, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा एंगल। तो प्रूव दैट ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA BMC ये ट्रायंगल और कौन सा, ये ट्रायंगल, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये आपको प्रूव करना है। इज इट ट्रू दैट BM इक्वल टू DN, ये क्या BM DN के इक्वल होगा, ये भी आपको निकालना है। देखिए पहले ये प्रूव कर लें कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए देखिए कंडीशन हमें क्या है, 4 कंडीशंस होती हैं। तो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 4 कंडीशंस फॉलो, मींस SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, या SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, या ASA कॉन्ग्रुएंस, या फिर RHS। तो यहां पर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये साइड जो BC साइड है, जो आपकी BC साइड है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये DA के इक्वल हो जाएगी। BC साइड किसके इक्वल होगी, DA के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, माने वन साइड के इक्वल हो गई, और वन एंगल ये वन एंगल के इक्वल हो गया। और क्या चीज इसमें इक्वल हो सकती है, तो अब इसमें देखें कि ये जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, माने AD पैरेलल हो जाएगा BC, या AB पैरेलल टू DC, ये पैरेलल हो जाएगा ना। तो अब हम अगर ये देख लें कि ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल हो जाए, माने जो ये एंगल है अगर इस एंगल के इक्वल हो जाए, तो कैसे इक्वल हो सकता है ये दोनों एंगल, कि ये पैरेलल टू इसके, ठीक है ना, और ये आपकी, जैसे आपकी सपोज करिए इस तरह से लाइन है, AD आपकी ऐसे है, BC आपकी ये है, और ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल हो गई, कौन सी हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई लाइन। तो जब ट्रांसवर्सल हो गई, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये कैसी हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं पैरेलल लाइंस, और इनकी ट्रांसवर्सल कौन सी हो, ये हो गई। तो ये जो होंगे ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तभी तो इक्वल हो जाएंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा, माने 2 एंगल्स हो गए और वन साइड हो गए, तो साइड कौन सी होनी चाहिए, जो उसी में से बने, माने उसकी साइड जो होगी उसी में से हो, इंक्लाइंड साइड हो, मींस क्या हो गया कि जो थर्ड एंगल है ऑलरेडी आपका थर्ड एंगल के इक्वल होगा। तो जब 2 एंगल्स हो गए इक्वल हो गए, तो इसका मतलब जो थर्ड एंगल होगा वो थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा, या हम कहते हैं AAS। एक देखिए जो ASA होता है ना, ASA माने 2 एंगल्स, वन ट्राइंगल के 2 एंगल्स
और वन साइड, और अदर ट्राइंगल के टू एंगल्स और वन साइड के इक्वल होते हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अब यहां पर देख लेंगे जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल अपने आप जो है इक्वल हो जाएगा। जब टू एंगल्स इक्वल है इसका मतलब थर्ड एंगल इज ऑलरेडी इक्वल, क्योंकि भाई इन दोनों का जो सम होगा 180 से माइनस करेंगे वो उतना ही आएगा जितना इन दोनों के सम को 180 से माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पर लेते हैं सबसे पहले जो इसको करेंगे, तो ये जो गिवन है सबसे पहले देख लें क्या गिवन है, उसको लिख लेते हैं। BM एंड DN आर परपेंडिकुलर, माने ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये गिवन है। ABCD इज आ रेक्टेंगल, ये गिवन है आपका। रेक्टेंगल है माने अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ABCD इज ए रेक्टेंगल। और क्या गिवन है, BM किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर है, एंड DN परपेंडिकुलर AC, माने ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA, इसके प्रूव करना है। एक तो ये हो गया पॉइंट। सेकंड क्या है, सेकंड में कहा गया इज इट ट्रू दैट BM इक्वल टू DN, इज BM इक्वल टू DN, ये भी निकालना है आपको। एक तो फर्स्ट चीज ये निकालनी है, दूसरी क्या निकालना है, इज BM इक्वल टू DN, ये दोनों क्या इक्वल है। तो पहले प्रूफ क्या है, हेडिंग पड़ेगी इसमें प्रूफ, माने जो सॉल्व करना शुरू करते हैं तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए, क्या माने ये तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें, और ये साइड इसके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन इसको आपको पहले करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी पैरेलल साइड्स हैं इसमें लिया है आपने, एक तो पैरेलल साइड्स ले ली AD BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD, माने जो BC है वो AD के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। एंड ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, एंड AC इज, भाई देखिए यहां पर ये AD है और ये कौन सी है, BC है। तो BC पैरेलल टू AD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। सो क्या हो जाएगा, जो एंगल्स हैं ये एंगल, कौन सा एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BCM, ये BCM कह दें या पूरा BCA कह दें, सो एंगल BCA इक्वल किससे हो जाएगा, एंगल BCA इक्वल ये कौन सा हो जाएगा एंगल, ये एंगल DAC, एंगल DAC इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, माने ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए इक्वल हो गए। जब ये निकल आया आपका तो अब आगे आप कर सकते हैं कैसे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लिया गया, किसको किसको प्रूव करना, BMC एंड DNA, BMC जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, एंड ट्रायंगल DNA। भाई इन दोनों ट्रायंगल में आपने सबसे पहले क्या लिया, BC इक्वल टू DA, BC इक्वल टू DA या BC इक्वल टू AD, आपने ले लिया BC इक्वल टू AD। ये क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ
साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। मैंने दोनों को इक्वल क्यों रखा है? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है? इक्वल होती है। ये इक्वल हो गया, एक चीज हो गई। दूसरी चीज आपने क्या ले ली? ये जो एंगल है आपका, एंगल BMC, एंगल BMC इक्वल एंगल किसके हो जाएगा? DNA, एंगल DNA इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो गया? ईच एंगल इज 90 डिग्री। भाई परपेंडिकुलर है ना, तो ईच एंगल 90 डिग्री, तभी तो आपने इक्वल कर लिया। अब इसमें जो आपने पहले निकाला अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स वाला, तो एंगल BCA को हम क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? BCA को पूरा ना लिख करके हम लिख सकते हैं BCM भी कह सकते हैं। इसको कितना कह सकते हैं? इसको हम क्या लिख दें? BCM इक्वल एंगल DAC को क्या लिख सकते हैं? DAC को DAN लिख सकते हैं, एंगल DAN, ये तो लिख सकते हैं। तो ये हो गया एंगल BCM इक्वल हो जाएगा एंगल DAN, इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्यों इक्वल हो गया? क्योंकि ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी आप प्रूव कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रूव्ड, माने पहले ही आप निकाल चुके हैं इसको। ऑलरेडी फाइंड, पहले ही फाइंड कर सकते हैं या ऑलरेडी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड, ये एंगल, तो जब टू एंगल्स इक्वल हो गए तो वो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा इसके। थर्ड एंगल कौन सा? माने ये एंगल। सो कौन सा हो जाएगा एंगल? इसका एंगल हो जाएगा एंगल CBM इक्वल एंगल हो जाएगा CBM इक्वल एंगल किसके हो जाएगा? ADN, एंगल ADN इसके इक्वल हो जाएगा। भाई इक्वल हो जाएगा ना थर्ड एंगल। तो इससे जो आपने ये फर्स्ट वाला निकाला, ये कौन सा निकाला? ये एंगल और ये एंगल निकाला बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, माने उसी का यूज करके तो किया कि इक्वल हो गया। तो जब तीनों एंगल इक्वल हो गए, वन साइड इक्वल हो गए, तो हम कौन सा लगा सकते हैं? ASA। तो बाई ASA टू एंगल्स हो गए, टू एंगल्स ले लिया आपने, ये एंगल ले लिया और ये एंगल ले लिया, और ये साइड हो गई, ये एंगल और ये एंगल हो गया और इसकी साइड हो गई। तो कौन से हो गया? देयरफॉर ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो गया? BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA किससे हो गया? बाई ASA कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस माने इसके थ्रू क्या हो गया? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक चीज आपकी प्रूव हो गई, ये प्रूव्ड हो गई। क्या हो गई? ये जो फर्स्ट आपने लिया ये आपका प्रूव हो गया, ये फर्स्ट पार्ट था प्रूव्ड। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, देखिए सेकंड पार्ट क्या है। अब इसके बाद में इसका जो सेकंड पार्ट है इज BM इक्वल DN, ये क्या है? इसके इक्वल है। तो BM इक्वल टू DN, तो BM कहां पर है? ये DN आपका ये। तो सिंस आपने क्या किया इसमें? सिंस ये हम प्रूफ लिख दें पहले कि कौन सा ऐसा प्रूफ ले रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, इसको हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं। तो वो प्रूफ आपने लिखा। लिखने के बाद में सिंस कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? ट्रायंगल BMC
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो DNA, देयरफॉर कौन सी साइड बची आपकी? BM इक्वल टू DN। क्या हो गया? BM इक्वल टू DN। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो BM इक्वल टू DN हो गया बाई CPCT। किसके थ्रू? बाई CPCT। ये भी आपका प्रूव हो गया। माने CPCT के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो अदर साइड है अदर साइड के भी इक्वल हो जाएगी। तो BM इक्वल टू DN, ये प्रूव्ड हो गया। तो अब आपने देखा क्वेश्चन नंबर 8 में कि गिवन क्या था? ABCD इज ए रेक्टेंगल, BM परपेंडिकुलर AC एंड DN परपेंडिकुलर AC, ये गिवन था। प्रूव करना था ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA, और सेकंड आपको प्रूव करना था एज BM इक्वल DN। तो सबसे पहले प्रूव करने में ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे करेंगे? तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल साइड्स हो गए। BC पैरेलल टू AD, BC पैरेलल टू AD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सो क्या हो जाएगा? एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, ये हो गया अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। अब BCA को हम साइड में लिख सकते हैं, यहां तक BCA, तो BCA हमारा ये, तो इसको लाइन में क्या कर दिया? एंगल BCM इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAN, इसके हो गया। अब इसके बाद दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? BC इक्वल टू DA, ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और एंगल BMC इक्वल टू एंगल DNA, ईच एंगल इज 90 डिग्री। और एंगल BCM इक्वल टू एंगल DAN, ये ऑलरेडी प्रूव्ड, ये ऑलरेडी फाइंड, ये कर चुके हैं। तो अब ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल, चूंकि जो टू एंगल्स होते हैं, टू एंगल्स और उनको बनाने वाली साइड, तो ये जो इक्वल है थर्ड एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो थर्ड एंगल के इक्वल कर दिया तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो कौन सा कॉन्ग्रुएंट हो गया? ट्रायंगल BMC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DNA कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये प्रूव हो गया। इज BM इक्वल टू DN, तो चूंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए जो अदर साइड है आपके BM इक्वल टू DN बाई CPCT। तो एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।